गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लूप चैप्टर का आउटपुट फाइंड करना सीखेंगे। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस। फाइंड द आउटपुट एंड आल्सो राइट हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटिंग। सो दीज आर द सॉल्व्ड वंस। ये भी मेरा लिखा हुआ बुक से ही है। ओके, सो सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स आई हैव गिवन एंड देन अनसॉल्व्ड। तो सॉल्व में पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी किए हैं, तो इसको देख के भी तुम लोग पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, a इक्वल्स टू 50, b इक्वल्स टू 5, while a more than b, then a इक्वल्स टू a divided by b, print a। देखो 50 more than 5 ट्रू, देन 50 by 5 10 होगा, प्रिंट a। तो पहला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 10, फिर a में 10 स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप 2 पूरा लिखा हुआ है, 10 इज मोर देन 5 अगेन ट्रू, 10 by 5 इक्वल्स टू 2, तो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 2। ओके, एंड देन स्टेप 3 2 इज मोर देन 5 फॉल्स हो गया, क्योंकि ए में तो 2 स्टोर हो गया ना, और बी तो 5 का 5 ही है, सो इट विल गो फॉल्स। तो नंबर ऑफ आइटरेशंस 2 होगा और आउटपुट होगा 10 और 2। देन क्वेश्चन नंबर 2, इंट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, y प्लस प्लस y, फिर दूसरा स्टेप है y इक्वल्स टू प्लस प्लस y प्लस 2, while y is less than or equal to 10, then return y. Return y means simply you have to print the final value of y after executing the loop। सबसे फाइनल वैल्यू क्या होगा, y is equal to 2, ड्यू टू पोस्ट पूरा एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ठीक है, एवरी स्टेप इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। ड्यू टू पोस्ट फिक्स ऑपरेटर आफ्टर दिस लाइन इट विल इंक्रीज, नॉट इन द करेंट लाइन, ठीक है। सो y will be equals to 2, बट हियर इट विल डायरेक्टली बिकम 4। कैसे, एक बार ये पोस्ट फिक्स का, एक बार ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, दोनों का मिला के एक ही बार बढ़ जाएगा। सो इट विल बिकम 4 + 2 6। उसके बाद देन कंडीशन विल बी चेक्ड, कंडीशन चेक होगा 6 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू। अब देखो फिर स्टेप नंबर 2 फिर लिख के दिखाए हैं, y इक्वल टू 6, ड्यू टू पोस्ट फिक्स ऑपरेटर इट विल नॉट इंक्रीज, सेम थिंग विल बी रिपीटेड, देन अगेन इट विल इंक्रीज। सॉरी, ये फॉन्ट साइज चेंज हो गया, लेट मी मैक्सिमाइज इट वंस अगेन। तो हम लोग थे, वी वर इन स्टेप नंबर 2, तो y इक्वल टू 6, ड्यू टू पोस्ट फिक्स ऑपरेटर अगेन इट विल नॉट इंक्रीज, हियर इट विल इंक्रीज 2 टाइम्स, तो 6 से डायरेक्टली 8 हो जाएगा, तो 8 + 2 10, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, अभी भी ट्रू है। देन वी विल गो टू स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। ओके, सो स्टेप नंबर 3, y इक्वल्स टू 10, ड्यू टू पोस्ट फिक्स ऑपरेटर अगेन इट विल नॉट इंक्रीज, हियर इट विल इंक्रीज 2 टाइम्स, 12 + 2 14, देन 14 लेस देन और इक्वल्स टू 10 फॉल्स, सो द फाइनल आउटपुट विल बी 14, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइम्स विल बी 3 टाइम्स कैसे हो गया, क्योंकि डू वाइल है ना। तो इसमें हुआ क्या, लेट मी शो यू वंस। इसमें पहली बार चेक हुआ तो ट्रू था कंडीशन, तो सेकंड टाइम रन किया, देन अगेन कंडीशन वाज ट्रू, फिर थर्ड टाइम रन किया, देन कंडीशन वाज फॉल्स, तो फोर्थ टाइम रन नहीं करेगा, तो 3 टाइम्स तो काउंट हो ही जाएगा ना, 3 टाइम्स तो रन कर चुका है। ओके, तो नंबर ऑफ आइटरेशंस विल बी 3। अब ये देखो, फॉर a इक्वल्स टू 123, a मोर देन 0, a इक्वल्स टू a by 10, r इक्वल टू a मॉड्यूलस 10, प्रिंट r, then go to the working. Step number 1, a equals to 123, 123 more than 0, 123 modulus 10 3, फिर 123 by 10 डिवाइड होगा, the quotient will be 12, then 12 more than 0 true, 12 modulus 10 remainder will be 2, then step number 3, 12 by 10 quotient will be 1, 1 is also more than 0, then 1 modulus 10 remainder will be 1, then step number 4 condition will go false, 1 by 10 quotient will be 0, then 0 more than 0 is false, तो आउटपुट क्या आएगा 3। ओके, सो लाइक दिस इट इज गेटिंग प्रिंटेड 3 2 1, ये आउटपुट प्रिंट होगा। कैसे, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकेंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, सिंपल है। हियर वी आर डूइंग ना a मॉड्यूलस 10, तो 123 मॉड्यूलस 10 3,
then 12 modulus 10 2 and then 1 modulus 10 1, तो 3 2 1 और नंबर ऑफ आइट्रेशंस भी 3 होगा। देन नंबर 4 int a इक्वल टू 65 65 लेस देन और इक्वल टू 70 ट्रू है। देन कैर ऑफ ए, क्या मतलब कैर ऑफ 65, सो इट विल प्रिंट कैपिटल ए। देन a प्लस प्लस, सी हियर देखो print char of 65, a capital A will be printed, then a plus plus 66, then 66 modulus 3 equals to 0, तो ये true हो गया because 66 will get divided by 3, ठीक है। so break will run, if condition में break है so break will run, you can go to the structure of the loop and check, see 66 modulus 3 is equal to true, so break will run, तो break क्या करता है, it will terminate the loop there itself, program will come out of the loop, rather we can say that program control will come out of the loop, so break will run and the program control will come out of the loop instantly, so output will be capital A and number of times will be 1 because in the first iteration only break executed, so there is no chance of second iteration। तो देखो नंबर 5 int a equals to 100 while true, now while true का मतलब क्या होता है, true is not a condition, it is a boolean value, so while true means it will always remain true only, means we can say that it is an infinite loop because the condition will not become false, ये अपने आप तो false नहीं हो जाएगा ना, true लिख दी है तो true ही रहेगा हमेशा, that's why तो इसमें भी break का यूज करना पड़ेगा। तो देखो a equals to a plus 20, then print a and then if condition again I have put, if a is equal to 200 then break, तो वर्किंग कैसे होगा, it will keep on increasing by 20 and every time we will check whether it is equal to 200 or not, as soon as it becomes equal to 200 then break will run and loop will terminate। 100 plus 20 120, then print a, okay, so here we are printing, so 120 will get printed, then 120 equals to 200 false, step 2 plus 20 140, then 140 get printed, it is not equals to 200, then 160 will get printed, then it is also not equals to 200, then plus 20 180 प्रिंट होगा, फिर ये भी 200 का इक्वल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 180 प्लस 20 200, प्रिंट 200 इज इक्वल्स टू 200, सो नाउ द इफ कंडीशन इज ट्रू द ब्रेक स्टेटमेंट विल रन एंड लूप विल टर्मिनेट। तो आउटपुट क्या होगा देखो 120 140 160 180 200 भी प्रिंट कर देगा क्योंकि प्रिंट करने के बाद इफ कंडीशन चेक हो रहा है, सो व्हेन इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू देन द लूप विल बी टर्मिनेटेड, सो नंबर ऑफ टाइम्स 5। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें फॉर इंट m इक्वल टू 2 n इक्वल्स टू 15, इसमें फॉर लूप में सेमीकोलन लगाया है, so many people without knowing say that semicolon you have put so the for loop is wrong, it is not wrong, it is not a syntax error, it is a logical error, ये लॉजिकल एरर होता है, ठीक है। तो लॉजिकल एरर में आउटपुट आता है, आउटपुट गलत आता है, तो आउटपुट कुछ गलत ही नहीं होता है, कंप्यूटर वही प्रिंट करेगा जैसा तुम इनपुट दोगे, सो वट एवर यू हैव रिटन अकॉर्डिंग टू दैट द कंप्यूटर विल प्रिंट द आउटपुट, सो इट इज़ अ लॉजिकल एरर। तो ये करेगा क्या, व्हाट विल दिस सेमीकोलन डू, इट विल नॉट अलाउ द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जीक्यूट, लूप के अंदर ये एक ही लाइन है m प्लस प्लस, ये तो लूप के बाहर है, क्यों, बिकॉज आई हैव नॉट गिवन करली ब्रैकेट्स, अगर करली ब्रैकेट्स एक से ज़्यादा लाइन रखना होगा लूप के अंदर तो करली ब्रैकेट्स देना कंपलसरी है ना, और अगर सिर्फ एक ही लाइन है तो करली ब्रैकेट्स नहीं देते हैं, ऑप्शनल हो जाता है, तो यहाँ नहीं दिए हैं, नहीं दिए मतलब ओनली दिस लाइन m प्लस प्लस इज इन द बॉडी ऑफ द फॉर लूप, तो ये m प्लस प्लस लूप का बॉडी में है खाली, ठीक है, तो ये भी रन नहीं करेगा ड्यू टू दिस सेमीकोलन, कंडीशन चेक होगा, आई इंक्रीज भी होगा, बट इट विल नॉट अलाउ दिस सेमीकोलन इज अ टर्मिनेटर, सेमीकोलन टर्मिनेटर होता है, तो दिस विल नॉट अलाउ द बॉडी ऑफ द लूप टू रन, ठीक है। तो 1 लेस देन 5 ट्रू, देन 2 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, 4 लेस देन 5, 5 लेस देन 5, जब कंडीशन फॉल्स होगा देन द प्रोग्राम कंट्रोल विल कम डाउन m प्लस प्लस, तो m ऑन द स्पॉट से इंक्रीज नहीं करेगा लेकिन प्लस प्लस बाद में इंक्रीज कर देगा, जैसे ये सेमीकोलन से आगे निकलोगे इट मीन्स द लाइन हैज चेंज्ड, सो नाउ द वैल्यू ऑफ m विल इंक्रीज, इट विल बिकम 3, और ये तो प्रीफिक्स ऑपरेटर है माइनस माइनस 9, सो इट विल डिक्रीज बिफोर हैंड ओनली, 14 हो जाएगा, सो m इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू
14। अब पूरा देखो, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं हम। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स इसमें 0 लिखेंगे, नंबर ऑफ आइटरेशंस। क्यों? क्योंकि लूप का बॉडी में एक बार भी एंटर नहीं किया है, दैट्स व्हाई यू विल राइट 0। अनसॉल्व्ड आउटपुट क्वेश्चंस, अब इसको भी दिखा देते हैं, तुम लोग इसको ट्राई करोगे खुद से। इट इज ऑलरेडी इन द बुक, ठीक है ना, ये बुक में है, देख लो बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन पॉज एंड सॉल्व इट, सो आई एम शोइंग इट प्रॉपरली। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, then 5. At every question you pause the video and solve it, and if you are not getting the correct output you can send me comment, or you can check it in the computer also whether your loop is giving, what output the loop is giving, and what you are able to calculate on your own. Question number 6, 7, 8. These many I think only I have given. Then multiple choice questions I have already made the video. Okay, so that you can see from the loop chapter. Then कुछ स्टूडेंट्स लोग पूछ रहा था, they were asking how to convert if else to ternary operator और ternary operator to if else, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करके डाले हैं 23, 22, ये सब का, 20 का, 19 का, तो वो सब में क्वेश्चन आया है, तो सारा क्वेश्चन तो सॉल्व किए ही हैं, ठीक है। फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन सी, बट अगेन आई एम शोइंग, जैसे कोई इफ कंडीशन लिखा हुआ है, इफ ए मोर देन बी, ठीक है, क्या वैल्यू है उसको छोड़ो, वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू भी लिख दोगे। सपोज वैल्यूज आर ऑल्सो गिवन, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 2, देन आई एम राइटिंग इन शॉर्टकट ओनली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी। तो इसको टर्नरी ऑपरेटर से कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट विथ हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, बहुत सिंपल है। देखो लिखोगे ए मोर देन बी इफ कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, देन प्रिंट ए। तो डोंट राइट SOPLN इन एग्जाम, तुम लोग पूरा लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कोलोन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी, देन सेमीकोलन, हो गया like this. And if you don't want to print, you can store in some variable, like you can write like this also, int c equal to a more than b question mark a colon b। तो a more than b ट्रू होगा तो a का वैल्यू c में स्टोर हो जाएगा, एंड इफ इट विल बी फॉल्स देन b का वैल्यू c में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे इफ एल्स को टर्नरी में या टर्नरी को इफ एल्स में कर सकते हो, ठीक है। कोई दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। Suppose I have written any ternary operator, for example, anything I am writing, int or not int, I will take double tax equals to salary more than 5,50,000, okay. Then 10% 0.10 into salary, else 0.20 into salary, सॉरी उल्टा लिख दिए, 0.20 पहला होगा, सेकेंड वन भी, वॉट एवर इट इज रिटन। मान लो उसका मीनिंग नहीं निकालना है क्योंकि तुमको आउटपुट नहीं फाइंड करना है ना, यू हैव टू कन्वर्ट, ओनली कन्वर्ट। तो वेदर द input is meaningful or meaningless, whatever answer it is giving, you don't have to calculate the answer, ठीक है। इसको खाली कन्वर्ट कर देना है। so what will you do, if salary more than 5,50,000, then tax यहाँ लिखा हुआ है ना, तो you will write tax equals to 0.20 into salary, else tax equal to 0.10 means 10% into salary, बस हो गया कन्वर्ट। तो ऐसे तुम लोग किसी भी इफ एल्स को टर्नरी में और टर्नरी को इफ एल्स में कन्वर्ट कर सकते। ओके, सो दिस इज हेल्पफुल फॉर लूप चैप्टर, इज हेल्पफुल फॉर क्लास 9 चिल्ड्रन ऑल्सो, दे शुड ऑल्सो स्टडी इट थॉरोली, ठीक है।
उसमें भी फाइनल एग्जाम में आउटपुट फाइंड करने आएगा, या फिर ये कन्वर्जन भी आएगा। ओके, सो डू इट प्रॉपरली। Okay, thank you children.